हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के पार्ट 8 की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ज़ायले मजे मजे से उठकर ऊपर से जिहान को गुड मॉर्निंग करती है, जो कि नीचे कपड़े सुखा रहा था। फिर जब उसकी नजर पड़ी कि इसमें उसके भी कपड़े हैं और कपड़े भी कौन से भला, शेप वियर और अंडरवियर, फौरन से नीचे आकर कहने लगी, इसे नीचे रखो, तुम्हें किसने कहा मेरे कपड़ों को हाथ लगाने का। जिहान भी हैरानी से बोला कि ऐसी भी क्या बड़ी बात है, अब कपड़े वॉश कर लिए हैं तो उसे सुखाना भी तो पड़ेगा ना। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे इतने प्राइवेट चीजों को हाथ लगाने की, मैं अपना हर काम खुद ही कर सकती हूँ। वेल, अब तो जिहान भी उसकी बात समझ गया था। कहने लगा कि हर लड़की अंडरवेयर पहनती है, इसमें इतनी एम्बैरस होने वाली क्या बात है। जबकि ज़ायले सोचने लगी कि ये लड़का इतना बेवकूफ है या फिर बनने की कोशिश कर रहा है। बोली, तुम चाहे मेमोरी सर्जन होगे लेकिन अपनी डॉक्टरी को सिर्फ हॉस्पिटल तक रखो। ये कहकर वो अंदर जाने लगी और जिहान बोला कि आज शाम को हॉस्पिटल में मेरी एक्सचेंज एक्टिविटी है, आने में मुझे देर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हम बाहर वॉक पर जाएंगे। उसके साथ जाने के लिए तो ज़ायले भी मान गई, लेकिन वो सोचती है कि जिहान फिर से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि लियो ज़ायले से रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए कहती है, जहां उसके हाई स्कूल फेलो सभी वहां पर आने वाले थे। वैसे तो ज़ायले का इस बोरिंग पार्टी में जाने का कोई दिल नहीं, लेकिन ये जानने के बाद कि वहाँ शेनशिंग आएगी, जो कि उसे स्कूल में हर वक्त बुले करती रहती थी। अब उसने जिंदगी में कौन से तीर मार लिए हैं ये जानना तो जरूरी है, इसलिए ज़ायले भी उसके साथ जाने पर राजी हो गई। इसके बाद दोनों अपना अच्छे से मेकअप करते हैं। इससे पहले ज़ायले ने कभी भी मेकअप नहीं किया, लेकिन वो कहने लगी कि बस देखती ही जाओ तुम आज मैं करती क्या हूँ। कुछ देर के बाद दोनों ही मिस यूनिवर्स बनकर बाहर निकलती है। इवन के रू को भी इन दोनों को देखकर होश ही उड़ गए। आज शाम को वो इन सभी के लिए डिनर बनाने वाला था, लेकिन जाते जाते लियो बोली कि मेरे हिस्से का भी तुम ही खा लेना, क्योंकि हम डिनर के लिए वापस नहीं आ सकेंगे। वैसे वो दोनों जा कहाँ रही है। रू तो लियो को देखते देखते ये बात भी पूछना भूल गया। आफ्टर दैट जब दोनों पार्टी में पहुंची तो पता चला कि सभी अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं और ऐसा ही लगता है कि सिर्फ वो दोनों ही सिंगल रह गई। कुछ देर के लिए तो इन दोनों को भी लगा कि शायद हम गलत जगह आ गए हैं, लेकिन सही जगह पर गलत तैयार होकर आए। खैर, अब जब दोनों आ ही गई थी तो सोचती है कि क्यों ना शेनशिंग से मिलकर जाए। वैसे भी तैयार होने में इतनी मेहनत कर ली, जबकि इधर शेनशिंग का तो कुछ अता पता नहीं था, शायद वो अभी तक आई नहीं या फिर आने में थोड़ी सी देर हो जाए। ज़ायले को एक तरफ तो काफी ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये सुपर मॉडल वाला एटीट्यूड भी तो कंटिन्यू रखना था। आफ्टर दैट उसके क्लास फेलोज उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे। काफी बार तो उसने मना भी किया, लेकिन आखिरकार उसे करना ही पड़ा। दूसरी तरफ जिहान घर वापस आ जाता है, जो रू को बाहर बैठा हुआ देखकर पूछने लगा कि क्या हो गया, तुम यहाँ ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो। जिस पर वो बोला कि मैंने इतनी मेहनत से डिनर बनाया, पर शायद कोई भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहता। वो दोनों भी पता नहीं कहाँ लेकिन बाहर चली गई। फिर डिनर के टाइम पर रू जिहान से पूछ रहा था कि क्या तुम जानते हो लियो का एक्स बॉयफ्रेंड कौन है, कहीं वो उसका कोई क्लास फेलो तो नहीं। जिस पर जिहान ने बताया कि मुझे नहीं लगता उसका स्कूल टाइम में कोई बॉयफ्रेंड था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इधर लियो को भी उसका एक क्लास फेलो ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा था, लेकिन उसे ड्रिंक से एलर्जी थी, इसलिए काफी गुस्से से बिहेव करने लगी। वो लड़का भी आगे से काफी बदतमीजी करता है, जिस पर ज़ायले बोली कि तुम उसे ड्रिंक के लिए चैलेंज करना चाहते हो ना, चलो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ कंपटीशन लगा कर दिखाओ। इतनी ड्रिंक कर करके तो वो लड़का टून हो गया था, लेकिन ज़ायले अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती कि उठो और मेरे साथ ड्रिंक करो। लियो के लिए भी उसे संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि उसका एक और क्लास फेलो जिहान के बारे में बात करने लगा कि हमने सुना है वो मेमोरी सर्जन बन गया है, शायद वो जानबूझकर बना के लड़कियों के बॉडी पार्ट्स देख सके। वैसे वो भी कितना डबल फेस निकला ना, स्कूल में तो किसी लड़की से बात भी नहीं करता था, और अब देखो तो सही जरा उसने अपने लिए कौन सा फील्ड चूज किया। उसकी ये बातें सुनने के बाद हमारी ज़ायले को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहने लगी कि तुम आज भी अपना नेगेटिव माइंड चेंज नहीं कर सके, कम से कम अब तो सुधर जाओ। स्कूल टाइम में भी तुम ऐसा ही करते थे, दूसरों पर गलत इल्जाम लगाना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जिहान के बारे में ऐसी बात करने की। खैर, इस बार तो कोई भी ज़ायले को नहीं रोक पा रहा, और वो रुकती भी कैसे, आखिर जिहान के बारे में उसने इतनी बुरी लैंग्वेज यूज की। काफी देर तक ये तमाशा यहाँ पर लगा रहा, और उधर जिहान को किसी ने वो वीडियो सेंड कर दी, जिसमें ज़ायले ने कहा कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने जिहान के बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज की। वीडियो देखने के बाद तो जिहान फौरन से उठ खड़ा हुआ और डिनर छोड़कर वहाँ से भागने लगा ज़ायले को वापस लाने के लिए, क्योंकि वो जानता था ज़ायले बिल्कुल भी ड्रिंक बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो जरूर उल्टी सीधी हरकतें करेगी। और इसी जल्दी में वो रू को भी अपने साथ ले जाना भूल गया। वहाँ पहुँचने के बाद उन दोनों को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन कहीं भी उनका अता पता नहीं चल रहा था। एट लास्ट जिहान ने एक रूम में ज़ायले को देखा, जिसने एक लड़के को पकड़ा हुआ था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिहान के बारे में बात करने की, मेरे साथ चलो और जिहान को अभी के अभी सॉरी करो। और तो और लियो भी उसे नहीं संभाल पा रही थी, और
तभी सिहान अंदर आता है उसे लेने के लिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि ज़ायले को एक जोर का धक्का लगा जिसकी वजह से वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन सिहान ने उसको पकड़ लिया। इस पर ज़ायले उसे देखकर पूछने लगी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो बोला कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ज़ायले ने मजीद बताया कि तुम जानते हो ये सभी लोग आज भी नहीं भूले कि मैंने तुम्हें पब्लिक में कन्फेस किया था और तुमने इन सबके सामने मुझे रिजेक्ट किया। ये सभी लोग आज भी मुझ पर हंस रहे हैं। एंड जिहान बोला कि मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा, चलो अब मेरे साथ वापस घर चलो। लियो ने बताया कि उस टाइम से ड्रिंक के 7 राउंड्स ले चुकी है, वैसे उसकी हालत से लग भी रहा था। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद लियो खुद से ही कहने लगी कि फाइनली ज़ायले के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वही रू आकर उस पर अपनी जैकेट ओढ़ देता है, लेकिन क्लास फेलोज में से कोई भी उस लड़के को नहीं जानता, जिस पर उसने अपना इंट्रोडक्शन सबसे ये कहकर करवाया कि मैं लियो का बॉयफ्रेंड हूँ। इधर ज़ायले गाड़ी में बैठी काफी अजीब अजीब सी हरकतें करती है, जो जिहान को तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी, क्योंकि इतने टाइम बाद उसने ज़ायले को दिल खोलकर बोलते हुए देखा था। इसी दौरान उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उसे किस करने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।